सर, जब पिंडदान की बात आती है, श्राद्ध जो श्राद्ध कार्य जो होता है, इसकी जब बात आती है, तो जो बोलते हैं कि कौवे का अलग से भोजन हमें निकालना होता है, गाय का अलग निकालना होता है, जो आप बता भी रहे थे। तो इनकी क्या आवश्यकता है? क्योंकि कौवे को ही क्यों, कबूतर को क्यों नहीं, किसी चिड़िया इत्यादि को क्यों नहीं? उनका क्यों विशेष महत्व है? देखिए, कौवा जो है हुँ। वो बहुत विशिष्ट पक्षी है और काकभूषणी का नाम सुना होगा, जी। बहुत ज्ञानी थे। जी, जी। और कौवा एक बार जिसको देख लेता है पहचानता है। और पितृ जो हमारे हैं वो हमारे सराउंडिंग में इन जीवों के रूप में ही रहते हैं। और कौवा कितना पहचानता है, मैं एक और प्रसंग उसमें जोड़ता हूँ। जी, मैं जी। बॉम्बे रहता हूँ और हम सौभाग्यशाली, वहां कौवे बहुत हैं हुँ। और हर एक फ्लैट की किचन की विंडो पे आते हैं और हर कोई उनको कुछ ना कुछ खिलाता है ठीक है। और मैं भी खिलाता हूँ, मुझे भी पहचानते हैं वो। हम लोग 15 दिन के लिए अपने बेटे के पास गए, घर बंद करके, सब कुछ खिड़कियां बंद हो गई और मेरे ग्रैंडसन का बर्थडे था, इसलिए हम गए। 15 दिन के बाद जब हम आते हैं वापस बॉम्बे, खिड़की खोली और मैंने जो कुछ खाने के लिए कौवे को डाल दिया। कौवे आते हो, दो तीन कौवे आए, उसमें से एक कौवा खिड़की से अंदर किचन के स्लैब पे आ गया। उससे पहले कभी कौवे ने इतना डेयर नहीं किया था कि अंदर आ जाए, बाहर से खा के चले जाते थे। और आके मतलब उसने कुछ नहीं खाया, उसने काव 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 करना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया मेरे फेस टू फेस, जैसे बात कर रहे हैं कोई दोस्त। मतलब यानी वो कह रहा था कि आप इतने दिन थे कहाँ, घर क्यों बंद था। मैंने कौवे की भावना को समझा, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि मेरे पोते का जन्मदिन था, तो हम अपने बेटे के घर गए दूसरे शहर में, हम जन्मदिन मना के आए हैं, आपकी हम पे बड़ी कृपा है, बहुत अच्छा हो गया। और उसको मैंने काकभूषणी कह के प्रणाम किया, वो एकदम शांत हो गया। अच्छा। और वापस खिड़की पे गया। खाना बाद की बात है, पहले ये बता कि तेरा कुशल क्षेम है, आर यू वेल। और वो खाना उसके बाद उसने उठाया, खाया और खाते रहे जैसे रोज खाते। तो ये मेरी आंखें भर आई इस चीज, जी जी, अभी भर आई याद कर। ये मेरी है, मेरे साथ हैपनिंग है। तो कौवे को क्यों देते हैं? गाय में हमारे सभी देवी देवताओं का वास, और चींटी किस घर में नहीं पहुंचती, हर घर में पहुंचती है। बिल्कुल सर। ठीक है। और कुत्ता कहाँ नहीं होता, हर गली में है। सर, जैसा भी आपने अपनी रियल स्टोरी बताई कि जैसे कि आप कबूतर को, कौवों को दाना डेली डालते थे या फिर कुछ दिन आप वहां नहीं थे, पूरा इंसिडेंट आपने हमें बताया। मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है आपसे कि पितृपक्ष में दान के तो महत्व क्या है हमारे जीवन में, और हमें कौन कौन से दान करने चाहिए, इसको थोड़ा आप बताएं। पितृपक्ष में दान का बहुत महत्व है जी। हमारे पितृ चाहते हैं कि हम उनकी आत्मा की शांति के लिए परोपकार कार्य भी करें। देखिए, इसको समाज सेवा से किस तरह जोड़ दिया गया है कि पितरों का तो भला होगा ही होगा, मोक्ष होगा, लेकिन जो जरूरतमंद है उनमें हम भोजन बांटें, वस्त्र बांटें, उनको कंबल दें, क्योंकि इसके बाद आगे सर्दी का मौसम आने वाला होता है। तो जरूरतमंदों में कंबल बांटें और कपड़े बांटें, भोजन बांटें, या कोई गौशाला है वहां हम चारा पहुंचाएं, या कोई अनाथ आश्रम है, वृद्धा आश्रम है, वहां भी हम कुछ इस तरह की सेवा करें। अच्छा। तो उससे पूरा पुण्य हमारे पितरों को जाता है। पितृपक्ष में जो हम करते हैं उसका पूरा पुण्य पितरों को चला जाता है और उनकी मोक्ष में वो बहुत सहायक होता है, क्योंकि दान का महत्व हर युग में, हर धर्म में बहुत बड़ा माना गया है। सर, जब श्राद्ध शुरू होते हैं तो ये कहा जाता है कि इन श्राद्धों में आपको कोई नए कपड़े नहीं पहनने हैं, कोई नई चीज़ लेकर नहीं आनी है, और विशेष तौर से ये कहा जाता है कि अगर नए कपड़े आपके पास रखे भी हैं तो आपको वो धारण नहीं करने हैं। क्या कारण है? हाँ, ऐसा कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि पितृपक्ष जो होता है उसमें आपके सारे पूर्वज आए हुए हैं, घर पे हैं, आपको ऐसा एज्यूम कीजिए। ठीक है। और उस समय वो समय आपने उन पे बिताना है, उनके साथ भावना से जुड़ा रहना है, और दूसरे कामों की तरफ कम तवज्जो देनी है। ठीक है। और चीजें खरीदनी, अब पितृपक्ष का वेल प्लान्ड है कि इस डेट से शुरू होगा। हाँ। आपको कोई आवश्यक चीजें हैं आप उससे पहले भी खरीद सकते हैं। जी। और पितृपक्ष के जस्ट आफ्टर नवरात्रि आती है, जो कि आपकी खरीदारी के लिए सबसे शुद्ध
और सर्वोत्तम समय माना जाता है। जी। ठीक है। तो उसमें मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखती। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी आ गई है पितृपक्ष में भी किसी सामान की, तो फिर खरीदने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं। पितरों का ध्यान करके उनसे क्षमा याचना करके आप ले आइए, अगर बहुत ही इमरजेंसी है। नहीं तो उससे पहले और उसके बाद का समय तो बहुत ही अच्छा है।